महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सदु महाराज की अमृत वाणी। घर के अंदर घर को पवित्र करो। प्रवचन संख्या 46। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। प्यारी धर्मानुराग्नि जनता, चेतन आत्मा शरीर के अंदर है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर शरीर के आवरण हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के रूपों में। ये चारों किस्म के आवरण घूंघट हैं, पर्दे। ये पर्दे खुल जाएं तब ईश्वर दर्शन हो जाए। चारों पर्दों से ऊपर उठा जाए तब ईश्वर दर्शन हो जाए। घमंड नहीं करो, अंतर ज्योति को ग्रहण करो, उसके अंदर अपने चेतन आत्मा को प्रवेश कराओ और अंतर्नाद का साधन करो। इसी बात में यहाँ और वहाँ आपका कल्याण होगा। जो इस बात को जानकर भजन नहीं करते, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन जन मत जगत जननी दुख लागी। केवल अपनी माता को कष्ट देने के लिए वे जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ईश्वर भजन करो, घूंघट के पट से अपने को ऊपर उठाओ और शून्य में योग युक्ति से प्रकाश करो। दादू दयाल जी कहते हैं, नीके राम कहतु है बपोरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोबे काया कपूरा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपुरा। सुंदरी सन मुख जागन लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनभे अपुरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भगति तात यहु बारग सकरा। ये भी वही बात कहते हैं, घर के अंदर घर को पवित्र रखो, स्थूल शरीर को शौचादि से पवित्र करो, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करो, उसके ऊपर से स्थूल शरीर को हटाकर कारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से सूक्ष्म शरीर को हटाकर और महाकारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से कारण शरीर को हटाकर पवित्रता के साथ साथ गतिशीलता न हो, वो संभव है। गतिशीलता से ही आवरण उतरते हैं। आवरणों से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में रत हो। संत लोग यही बात कहते हैं। हम लोग दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सत्संग करते हैं। बारंबार दोहराने से बात याद रहती है। सत्संग में ईश्वर भजन के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। आज इस समय यहाँ अखिल भारतीय साधु समाज के पूर्णिया जिला साधु समाज के संयोजक आए हुए हैं और अपना लेखबद्ध वक्तव्य भी पाठ कर सबको सुनाया है। अतः मैं भी उक्त साधु समाज के विषय में कुछ कहूँ उचित जचता है। अखिल भारतीय साधु समाज के संगठन का पहला काम साधु समाज की संभाल के लिए अपेक्षित है।
हम साधु लोग अपना संभाल करके जनता के संभाल के लिए भी प्रयास करें, यह उचित है और आवश्यक है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि यह समाज उन्नति करता हुआ आगे बढ़े। यह समाज पहले अपना संभाल करे। जो महात्मा सुधरे हुए हैं उनको कुछ कहना नहीं है, जो सुधरे हुए नहीं है उनको अपना सुधार करना चाहिए। यदि गलती हो जाए तो संभलना चाहिए। साधु को वह काम नहीं करना चाहिए जो साधु के करने के योग नहीं हो। साधु को चाहिए कि पहले अपने को संभाल लें, फिर दूसरे को सिखावें। अपने को नहीं सुधार कर दूसरे को क्या संभालेंगे। मामूली ज्ञान में हम सब जीवात्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसा मैं वैसा दूसरे। मैं सुखी दुखी होता हूँ, वह भी सुखी दुखी होता है। मैं भी दूसरे की सहायता चाहता हूँ, वह भी चाहता है। उसकी मांग की पहले उसकी पूर्ति हम करें तो परमात्मा रंज नहीं हो सकती। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करता है तो फिर पिता खुश होते हैं। उसी तरह एक जीव दूसरे जीव की सेवा करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करो, जीवों का उपकार करो। मैं सेवा करने से रोकता नहीं, किंतु ईश्वर भजन करो और जनता की सेवा भी करो। महात्मा गांधी जी ने बहुत भजन किया था, तब तो मरते समय मुंह से हे राम निकला, नहीं तो बाप रे बाप क्यों नहीं कहा। ईश्वर भजन नहीं करके और कामों को करना मैं वैसा ही समझता हूँ जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। ईश्वर भजन छोड़कर जनता की सेवा अपवित्र सेवा है। ईश्वर की भजन छोड़कर जनता की सेवा अपवित्र सेवा है। अपने मन की हालत देखकर जानोगे कि तुम में कितनी पवित्रता या अपवित्रता है। सेवा पहले घर से होती है। बच्चे दाने के लिए तरसते हैं और अपने चले हैं जनता की सेवा करने। अपने घर की सेवा पहले करो, फिर जनता की भी सेवा करो। जो बहुत बड़े महात्मा हैं, श्री सद्गुरु, जो बहुत बड़े महात्मा हैं, जो ध्यान में मग्न रहते हैं, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनकी एक ही दृष्टि है, जनता का क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। उनकी एक ही दृष्टि से जनता का क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वे जनता के लिए क्या क्या सोचते हैं, करते हैं, वे ही जानते हैं। नशीली चीज़ों को छोड़ो, मैं साधु हूँ, मुझको गृहस्थ क्यों नहीं खिलाएगा। नशीली चीज़ों को छोड़ो, मैं साधु हूँ, मुझको गृहस्थ क्यों नहीं खिलावेगा। यह दावी नहीं रखो। घर घर का मेहमान नहीं बनो। घर घर का मेहमान यहाँ खेना चाहिए, कल होता खेना चाहिए। घर घर का मेहमान नहीं बनो। अपनी कमाई करो और खाओ। गृहस्थी में रहो या विरक्ति में रहो, काम रोजगार करो और परमात्म भजन करो। तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न करो। जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भलो। गोस्वामी तुलसीदास संत कबीर साहब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहिन आवे लाज। कोई कहे कि मैं मांगता नहीं हूं, तो तुम कैसे नहीं मांगते हो। तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ। जो कोई थोड़ा थोड़ा कई घरों से मांग लेता है वह विशेष भार नहीं देता, और जो एक ही आदमी के यहाँ आकर जाकर खाता है वह विशेष भार देता है। ईश्वर भजन करो, अपना आचरण ठीक बनाओ, अपनी कमाई करके खाओ और जनता की सेवा भी करो। गुरु महाराज के प्रतिज्ञा पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए हैं कि संत मत की उन्नति में तन मन धन से हमेशा मददगार रहेंगे।
इसको मत भूलिए। संत मत की उन्नति इसलिए कि इससे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होता है। इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों हैं। इससे जनता का बड़ा लाभ होता है। ऐसा मत चूको कि किसी वार्षिक सत्संग में उपस्थित न हो। ऐसा मत चूको कि किसी वार्षिक सत्संग में उपस्थित न हो, मतलब वार्षिक सत्संगों में उपस्थित होना चाहिए। गुरबहास करते यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 52वां वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 7/3/1960 ईस्वी को ग्राम सिकलीगढ़ धरहरा में रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकरण। भीरुराजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्ष्यो वैश्यो निहावान हीन वर्णो लोसश्च विद्वानश्चासि न चासिलो वृत्तिहीनः कुलीनः सत्याद् विभ्रष्टो धार्मिकः स्त्रीनो स्त्री च दुष्टा रागी युक्तः पचमानो हेतु मूर्खो वक्ता नृपिनं चौराष्ट्रम् एते सर्वे शोच्यतां शान्तिराजन् यस्यात् युक्तः श्रेहिणः प्रजासु। महाभारत पंचम खंड। भावार्थ। डरपोक क्षत्रिय भक्ष्याभक्ष का विचार न करके सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण धनोपार्जन की चेष्टा से रहित या अकर्मण वैश्य आलसी शूद्र उत्तम गुणों से रहित विद्वान सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष सत्य से भ्रष्ट व धार्मिक पुरुष दुराचार्य स्त्री विषयासक्त योगी केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य मूर्ख वक्ता राजा से रहित राष्ट्र तथा और जितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब के सब शोक के योग हैं अर्थात निंदनीय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।